को हटा करके प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त कर लिया जाए और फिर देश को लूटा जाए। आप सबके आशीर्वाद से 2014 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की, भाजपा के नाम की, कमल के फूल की लहर थी, तो 2019 में आंधी थी, लेकिन 2024 में सुनामी है, तूफान चल रहा है। आप सबको यह अवसर मिला है। अगर आप सबने 2019 में कमल ना खिलाया होता तो क्या जो रामलला के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ आप किसी बस्ती के मखौड़ा धाम में हुआ था, रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन पाता क्या? बताओ, दोनों हाथ उठा के बन पाता क्या? अगर आपने कमल का बटन न दबाया होता तो क्या जम्मू कश्मीर से 370 हट जाती क्या? अगर आपने कमल का बटन न दबाया होता तो 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल पाता क्या? जिन गरीबों के घर में बिजली नहीं पहुंची थी, अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल नहीं खिलाया होता तो अमीर आदमी के घर में तो उजाला पहले भी था, लेकिन गरीब आदमी के घर में उजाला नहीं होता, गरीब आदमी के घर में गैस का कनेक्शन नहीं होता, गरीब आदमी के घर में शौचालय नहीं होता, गरीब आदमी के पास 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का आयुष्मान कार्ड नहीं होता। इस देश की मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, महिलाएं ई रिक्शा भी चलावे, ड्रोन भी चलावे और हेलीकॉप्टर और जहाज भी चलावे। आज संयोग से जिस हेलीकॉप्टर से मैं आया हूं, उस हेलीकॉप्टर की एक पायलट किसी माता पिता की पुत्री है, किसी भाई की बहन है। बेटी भी जहाज चला सकती है, हेलीकॉप्टर चला सकती है। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने एक मजबूत भारत के लिए, सबका साथ, सबका विकास करने के लिए जो अपना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद की ताकत है कि आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डंका कहां बज रहा है? कहां बज रहा है? पाकिस्तान में बज रहा है। अब वहां के लोग खुश हो रहे हैं कि किसी तरीके से अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बनने पावे तो पूरी दुनिया के सामने जो कटोरा लेकर के पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है, उसको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, यह तीनों पार्टियों का आचरण गरीब के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, अनुसूचित के नाम पर वोट तो लेते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं करते। मैं आज बस्ती की धरती से पूछना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी बताइए, श्री राहुल गांधी जी बताइए, बहन मायावती जी बताइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, आप लोग दर्शन करने गए? और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई। बतावें गांधी खानदान के लोग कोई वहां पर दर्शन करने क्यों नहीं गया? उनको फूल चढ़ाने क्यों नहीं गया? क्योंकि वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से बना। इनकी जो सोच है बहुत घटिया है। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बाबूजी कल्याण सिंह जी, जब वह मुख्यमंत्री थे तो उनके समय 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में जो कलंकित ढांचा खड़ा था वो धराशायी हो गया। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका 100 विधानसभा में रखा जाता है। श्री अखिलेश यादव जी 500 मीटर दूर बैठे थे, लेकिन वो बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं आए। लेकिन एक गरीब माँ बाप का बेटा जिसे आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, वो दिल्ली से चल करके लखनऊ आकर के बाबूजी को अंतिम विदाई देने का काम किया। क्या कारण है? क्यों वोट बैंक की राजनीति करते हो? क्यों जिहाद के नाम पर वोट मांगते हो? क्यों पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते हो? अंदर खाने आप चर्चा कर रहे हो कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर 400 सांसद बन गए तो इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी,
इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा नहीं है, आप दोनों के राजनीतिक अस्तित्व का खतरा है, आप दोनों के राजनीतिक भविष्य का खतरा है। लोकतंत्र का पुजारी तो कौन है? वही गरीब माँ बाप का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, एक ओबीसी परिवार में पैदा होने वाला बेटा नरेंद्र मोदी है। आप एक पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। हरीश जी और हम सब 2014 में जब सांसद बनकर के गए थे, हरीश जी याद होगा आपको, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तो रुक गए। हम लोग सोचे क्यों रुक गए? उन्होंने संसद भवन की देहरी पर अपना मस्तक रख दिया और प्रणाम किया। तो कई पत्रकारों ने पूछा कि आप लोकसभा के द्वार की देहरी पर शीश क्यों झुकाया? तो मोदी जी ने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर पर लोकतंत्र का पुजारी ही शीश झुकाता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शीश झुकाने के बाद संसद के अंदर प्रवेश किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ वो संविधान, उस पर हाथ लेकर रख करके कहा कि आज से यही मेरा स्वप्न है। बाबा साहब का स्वप्न अधूरा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। आज पंचतीर्थ बाबा पंचतीर्थ बाबा साहब, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के स्वप्न को पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप सबके आशीर्वाद से अगर 10 साल मोदी जी ने सरकार, कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी, उससे बड़े बड़े काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर करके देने का काम किया। 10 साल के अंदर करके देने का काम। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य गरीब की भलाई करना है, भ्रष्टाचार का खात्मा करना है, देश का विकास करना है, उत्तर प्रदेश का विकास करना है, बस्ती का विकास करना है, अयोध्या, काशी, मथुरा का भी विकास करना है, भगवान तथागत बुद्ध के स्थानों का भी विकास करना है, देश का सर्वांगीण विकास। ये मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। अगर सपा बसपा कांग्रेस से पूछो तो उनका नारा क्या है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और सपा बसपा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? कुछ का साथ मुसलमानों का विकास, कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों का विकास, कुछ का साथ परिवार का विकास। और मेरे मोदी जी कुछ का साथ नहीं, सबका साथ गरीब का विकास, सबका साथ किसान का विकास, सबका साथ नौजवान का विकास, सबका साथ महिलाओं का विकास। मेरी माताओं बहनों को वह दर्द मालूम होगा किस प्रकार से जिस घर में दोनों समय के भोजन की व्यवस्था नहीं होती, उस घर में जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आता है, बताइए मोदी जी को आप मुंह से ना भी बोले तो मोदी जी को आशीर्वाद जाता है कि नहीं जाता? बताओ तो, जाता है कि नहीं जाता? दोनों हाथ लाख बताओ, जाता है कि नहीं जाता? बिना कुछ कहे ही मोदी जी को आशीर्वाद मिल जाता है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से ये सपा बसपा कांग्रेस वाले परेशान हैं। वो कह रहे हैं इसको बंद करो, इसको अगर नहीं बंद करोगे तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाओगे। लेकिन मोदी जी ने ऐलान किया है, अरे विपक्षियों, वो गरीब माँ बाप का बेटा है, वो गरीब की पीड़ा को जानता है, वो चांदी का चम्मच मुंह में लगा करके पैदा नहीं हुआ है। वो ऐसा प्रधानमंत्री है जो गरीब का दर्द जानता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है, आने वाले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन जैसे मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहेगा। अब इनको परेशानी होगी कि अगर इनको सबको राशन मिलेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा तो इनको राजनीतिक फायदा कैसे मिलेगा? मेरे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐलान किया मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है अगर, तो बेईमानी करने वालों पे रोक लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बताओ, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, इन बेईमानों पर नकेल कसने के लिए मेरे मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके गरीब की भलाई में लगा दूंगा।
अब गरीब की भलाई इनको बर्दाश्त नहीं है। क्यों नहीं बर्दाश्त है भैया? क्योंकि आप गरीब का दर्द नहीं जानते। आप एक गरीब जब कच्चे घर में रहता है और जब बरसात के महीने में पानी टपकने लगता है, झोपड़ी में रहता है, जब बरसात और आंधी में उसकी झोपड़ी और मोदी जी ने कहा है 4 जून को 4 बजे जब 400 पार होगा 3 करोड़ और गरीबों का घर बनाने का काम करूंगा। बनना चाहिए कि नहीं? बहुत सारा ये घोटाला किए हैं विपक्ष वाले। वो जब सरकार में थे, जो गरीब आदमी था उसका कागज में अमीर दिखा दिए और जो अमीर आदमी था उसको गरीब दिखा दिए। बताइए किए कि नहीं किए? बताओ जरा, किए हैं कि नहीं किए हैं? लेकिन मोदी जी ने कहा, मोदी भी गरीब माँ बाप का बेटा है, एक एक गरीब को खोजूंगा, उनकी जो समस्याएं होंगी एक एक समस्या दूर करूंगा, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने का काम करूंगा। अब ये विरोधी बीच में आएंगे, दुष्प्रचार करें। श्री हरीश द्विवेदी जी, अच्छा सही बताओ, पूरी ईमानदारी से बताना, दोनों हाथ उठा करके। जब से मेरे दोस्त हरीश जी यहाँ बस्ती से सांसद बने हैं, बताइए बस्ती का विकास हुआ है कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर हरीश द्विवेदी जी सांसद ना बनते तो अभी मैं उतर रहा था, क्या बन रहा है? क्या एफसीआई का गोदाम बन रहा है? एफसीआई का गोदाम बन रहा है कि नहीं बन रहा? सामने हम, मैं ऊपर से देख रहा था, मैं तो एफसीआई का गोदाम बन रहा है। अगर आप हरीश जी को सांसद नहीं बनाते तो ये गोदाम यहाँ बनता क्या? अगर आप हरीश जी को सांसद नहीं बनाते तो मोदी जी जो रामलला का भव्य मंदिर बनवाए वो बनवा पाते क्या? कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले या भाजपा विरोधी इंडी गठबंधन वाले ये सब तो चाहते कैसे मोदी जी हटे, रामलला का मंदिर तोड़ करके फिर वहां बाबरी मस्जिद बनाए। इनका तो लक्ष्य ये है कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे, जम्मू कश्मीर से में फिर से कैसे 370 वापस लाए। लेकिन मोदी जी के रहते हुए कोई 370 ला सकता है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। और आज क्या स्थिति है? राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग बड़ा परेशान हैं। उनको लग रहा है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो पाकिस्तान भारत से कश्मीर मांगता था, आज दुनिया में कटोरा लेकर के भीख मांग रहा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपने 56 इंच के सीने वाले को देश की बागडोर सौंपी। जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारत दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता था, लेकिन जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया तो भारत दुनिया के सामने दहाड़ने का काम करता है, अपने पक्ष में ललकारने का काम करता है। अब ये सपा बसपा कांग्रेस वाले 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कह रहे हैं अंतिम बार कोशिश है, अगर 2024 में मोदी जी को नहीं हटा पाए तब तो इनको सबको विदेश यात्रा पे जाना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को नानी के घर जाना पड़ेगा और अखिलेश यादव जी को लंदन में कहीं वो एक घर और बनवाए हैं, मुझे पता चला है वो लंदन जाने की, ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है सपा की साइकिल पंचर हो गई कि नहीं हो गई? 2014 में याद रखिएगा, 2014 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके गुंडे खुलेआम घुमा करते थे, अपराधी खुलेआम घुमा करते थे, तब तो आपने हरीश द्विवेदी जी को यहां से सांसद बना के भेज दिया, उनके गुंडों से नहीं डरे। 2017 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने बस्ती की सभी सीटों को जिता करके भेज दिया, तब तो उनकी गुंडागर्दी नहीं चली। 2019 में जब सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया, तब भी आपने हरीश द्विवेदी जी को यहां से सांसद बना करके भेज दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी ताकत को प्रणाम करता हूं। 2022 में बहुत दुष्प्रचार करके कुछ सफलता इनको अर्जित हो गई, 100 से ऊपर इनके विधायक हो गए, लेकिन उनके आधे से ज्यादा विधायक इस समय भाजपा के संपर्क में। वो चाहते कैसे जल्दी से भाजपा ज्वाइन कर ले, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त हो गया है। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का यूपी में खाता नहीं खुलने जा रहा है। कल कन्नौज में मतदान हुआ है, श्री अखिलेश यादव जी वहां से चुनाव हार चुके हैं, केवल वोट की गिनती बाकी है।
20 तारीख को रायबरेली में चुनाव है। आपको मैं विश्वास के साथ कह करके जा रहा हूं, जैसा माहौल में रायबरेली का भी देख करके आया हूं, उनका दोस्त राहुल गांधी जो अमेठी छोड़ करके रायबरेली भाग गए, इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश का गरीब एक साथ खड़ा है। बताइए, गरीब आदमी खड़ा है कि नहीं मोदी जी के साथ? बताओ मेरी माताओं बहनों, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? गरीब आदमी मोदी जी के साथ खड़ा है, किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, नौजवान मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। अब मोदी जी को हराने का मंसूबा ये सपा बसपा कांग्रेस वाले किसके बल पर देखते हैं? गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के बल पर। कोई गुंडों के बल पर चुनाव जीत सकता है क्या? जीत सकता है क्या? गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर जीत सकता है क्या? माफियाओं के बल पर जीत सकता है क्या? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब से हम लोगों ने सरकार बनाई है, गुंडे बिल में घुस गए हैं। बिल में गुंडों का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। माफिया परेशान है, लेकिन कैसे गुंडे, अपराधी, माफिया इकट्ठा हो जाए, अखिलेश यादव जी इसका ही यत्न दिन रात करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा है, एक मुख्तार अंसारी नाम का माफिया, गाजीपुर का रहने वाला, कई हत्याओं का अपराधी था। अगर उसकी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती तो फांसी के फंदे पर वो जरूर बहुत जल्दी लटकाया जाता। लेकिन जब उसकी मौत हो गई, श्री अखिलेश यादव जी फतिहा पढ़ने के लिए उसकी कब्र पर गए। मालूम है कि नहीं मालूम है? आप लोग दोनों हाथ रख बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन यही अखिलेश यादव जब भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, समाजवादी पार्टी परिवार का हाथ राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है, फिर भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए रामलला का दर्शन करिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होइए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। बाबूजी कल्याण सिंह जी की मौत हुई थी, उनका शव विधानसभा परिसर में रखा था। अखिलेश यादव जी के घर से 500 मीटर की दूरी थी, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए, लेकिन एक माफिया की कब्र पर फतिहा पढ़ने के लिए गए, जिन्होंने बाबूजी कल्याण सिंह का अपमान किया, जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकराया। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, 2024 के चुनाव में उनको ठुकरा दीजिए। ये आईसीयू में पड़ी हुई पार्टियां हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। अब इनको ऑक्सीजन देना चाहिए क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, देना चाहिए क्या? अब इनको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है, कांग्रेस कालिया नाग है। ये डसने का काम करते हैं, सेवा करने का काम नहीं करते हैं। और मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 2014 से लेकर के 2024 तक आप बताइए, एक भी दिन की मोदी जी ने छुट्टी लिया है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, मोदी जी ने छुट्टी लिया है क्या? उनका तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस भाव से भारत माँ की, भारत के एक एक गरीब की, एक एक किसान की, एक एक मजदूर की सेवा में लगे हुए हैं। और उनको आप प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के स्वप्न देख रहे हो। आप संसद का मुंह भी नहीं देख पाओगे। देश के संसद भवन का, नए संसद भवन का जब लोकार्पण हुआ तो उसका भी निमंत्रण ठुकरा दिया गया। क्यों ठुकराया गया? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक ओबीसी वर्ग से आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने जा रहे थे, इसलिए निमंत्रण ठुकरा दिया। उसी संसद भवन में जो पहला कानून बना वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, जैसे ग्राम प्रधान महिलाएं बन सकती है, चेयरमैन महिलाएं बन सकती है, जिला पंचायत की सदस्य और अध्यक्ष महिलाएं बन सकती है, वैसे अब देश की संसद और विधानसभा में 100 में से 33 महिलाएं चुन करके जाएंगी। ये मोदी जी ने कानून बना दिया है, वो उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सब बताइए,
बताइए, हरीश द्विवेदी जी को जिताने का संकल्प दोनों हाथ उठाकर बताइए, ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? हरीश द्विवेदी जी को, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब 400 पार होगा, और जब 400 पार होगा तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी भारत का तिरंगा लहरा रहा होगा। ये मोदी जी की गारंटी। इस देश के एक एक समस्या का समाधान ये मोदी जी की गारंटी है। मैं आप सब यहाँ पर आए हुए भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, जब मोदी जी देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से फिर कमल खिलने जा रहा है, फिर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हरीश द्विवेदी जी तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। बस्ती के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए आप सब आने वाली यहाँ 25 तारीख को कमल की बटन दबा करके हमारे हरीश भाई को रिकॉर्ड वोटों से 2014 और 19 से भी बड़े अंतर से जिता करके संसद में भेजने का काम करिएगा। यह आप सबसे अपील करता हूं। और यह भी ध्यान रखना, यहाँ प्रत्याशी हरीश द्विवेदी जी नहीं, यहाँ प्रत्याशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है आपका। इसलिए मैं मंच और मंच के सामने बैठे हुए सबसे विनती करूंगा कि हरीश जी को भारी अंतर से विजयी बना करके तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। आप सबके बीच में मुझे फिर मौका मिलेगा, मैं फिर आऊंगा। मैं आप सबसे वादा लेकर के जाऊं